हाय गाइज, यहाँ मैंने बनाए मूली के पराठे। मूली के पराठे देखो कितने टेस्टी बने, कितने अच्छे बने। साथ में हरे धनिया की, टमाटर की चटनी। देखो कैसे खुले हुए हैं टमाटर, कैसे पूरे पराठे खुल गए। अंदर का मसाला देखो कितना अच्छा, मतलब पराठा फूला भी है, अंदर मसाला भी है, पराठा फटा भी नहीं। ये तीनों चीज कायम रही। तो इसकी भी कुछ खास बात है। देखो पराठा कैसे फूल रहा है, हल्के से चम्मच के प्रेशर से। देखो कलछे का हल्का सा प्रेशर लगाए, पराठा कैसे फूल रहा है। अब देखो मूली का पराठा है, थोड़ा सा अपन ऑयल या घी लगाएंगे तो थोड़ी बहुत तो धुआं निकलेगी, क्योंकि मूली का पराठा अच्छे से बेक होना भी जरूरी है। तो देखो कितना टेस्टी बना, कितना अच्छा बना, कहीं से भी मसाला बाहर नहीं निकला। ये दूसरा पराठा है, देखो ये भी ये चम्मच के या कलछे के प्रेशर से ही फूल रहे हैं। देखो ये जैसे जैसे मैं चम्मच से ऑयल लगाती जा रही हूँ और प्रेशर देते जा रही हूँ, वैसे वैसे पराठा फूल रहा है। और कितना अच्छा बनाना है, क्योंकि मूली क्या, थोड़ी सी मूली के पत्ते होते हैं या मूली होती है जो थोड़ी सी हार्ड होती है और थोड़ा सा वैसा होता है, फिर वो पराठा फूट जाता है। पर यहाँ देखो मेरे पराठे बिल्कुल भी नहीं फूटे, कितने अच्छे बन रहे हैं, कितने कुरकुरे बन रहे हैं। तो ये रेसिपी भी आज आपके साथ शेयर करती हूँ। देखो मेरी पराठे अच्छे लगे हो तो लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करिएगा। देखो कितने अच्छे पराठे बने। साथ में मैंने हरे धनिया की, टमाटर की चटनी बनाई है, लहसुन की, और उसमें चटनी में घी डाला है। आप चाहो तो सॉस से भी खा सकते हो, आप चाहो तो मूली के रायते से भी खा सकते हो, आप चाहो तो गाजर के कांजे के साथ भी खा सकते हो। पर मैंने यहाँ पे सिर्फ चटनी बनाई है और सॉस है। देखो कितना अच्छा। ये हल्का सा धुआं भी क्या, लोहे के जब तवे पे अपन पराठे सेकते हैं या फ्राई करते हैं तब थोड़ा बहुत धुआं निकलता ही है, नॉन स्टिक पे नहीं निकलता। तो इसीलिए धुआं निकल रहा है। देखो कितना अच्छा पराठा बनाया है। तो चलो मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने लिए 3 मूली बड़ी बड़ी, जिनके कच्चे कच्चे पत्ते, क्योंकि मूली के पत्ते में ही सब कुछ विटामिन होता है। मूली का जो आगे का पेड़ होता है, अभी मैं बताऊंगी, उसमें होता है। पूरी मूली का कस और मूली के आगे के हिस्से में और पत्तों में होता है। तो देखो ये मैंने कच्चे कच्चे पत्ते मूली के तोड़ लिए, जो पीले पत्ते थे वो हटा दिए। इन पत्तों को धो के मैंने कपड़े में सुखा लिए, क्योंकि मूली के पराठे में जब तक मूली के पत्ते नहीं जाएंगे तब तक ओरिजिनल टेस्ट नहीं आता। आप चाहे कितना ही बना लो, कितना ही मसाला डाल लो। ये जो पेड़ बता रही हूँ इसमें पूरी मूली का कस होता है और पूरा विटामिन वगैरह जो भी होता है वो इसी हिस्से में होता है। तो जब भी आप मूली खाओ, ऊपर वाला पोर्शन खाओ पहले, और कच्चे कच्चे पत्ते होते हैं तब वो भी खाओ। यहाँ मैंने मूली के पत्तों को धो के कपड़े में सुखा के अच्छे से, क्योंकि सुखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि पानी रह जाता तो जो मैं इनका वो डो बनाती या मसाला बनाती वो लिक्विड हो जाता और फिर पराठे से बाहर निकल जाता। इसलिए मैंने कपड़े में सुखा लिया। देखो मैंने बारीक बारीक काट लिया है पूरे मूली के पत्ते को। अच्छे से बिल्कुल बारीक बारीक काट लो आप भी, क्योंकि मूली के पत्ते से ही पराठे में टेस्ट आता है। आप कितना ही मसाला डालो, कितना ही कुछ कर लो, पर मूली के पराठे है तो मूली के पत्ते डालना बहुत जरूरी है। तो यहाँ मैंने सारे तीनों मूली के कच्चे कच्चे पत्ते ले लिए थे, बाकी हटा दिए थे पीले पत्ते, और उनको मैंने छोटा छोटा काट लिया। यहाँ मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिया मसाले में, मैं बताती हूँ अभी। ये मूली के पत्ते मैंने काट लिए छोटे छोटे। मैंने हरा धनिया लिया, उसको भी मैंने धो के कपड़े में सुखा के और रख लिया। क्योंकि धनिया में भी पानी रह जाता तो आप मसाले में डालोगे तो मसाला लिक्विड हो जाएगा, इसलिए फिर पराठे सही नहीं बैठेंगे। तो मूली के पत्ते को भी मैंने ऐसे ही किया कि पानी में धो के कपड़े में सुखा लिया अच्छे से, और हरे धनिया को भी मैंने ऐसे ही किया और बारीक बारीक काट लिया। इनको मैं बॉईल नहीं करूंगी, अभी मैं बताती हूँ मैंने क्या किया है। ये पत्ते काट लिए मैंने, इनको एक बर्तन में रख लिया। धनिया को भी ऐसे ही मैंने कर लिया, और इसके जो भी कोई खराब पत्ते थे वो मैंने निकाल लिए। इसको भी मैंने सुखा लिया अच्छे से कपड़े से। यहाँ देखो धनिया के भी पूरा पानी सूख गया है, पूरा अच्छे से सूख गया धनिया, वैसा का वैसा है, कहीं से भी खराब भी नहीं हुआ। तो आप भी कभी पराठे में डालो तो ऐसे ही सुखा लिया करो। यहाँ मैं अब धनिया को भी अच्छे से बारीक सा काट लूंगी। धनिया के भी डंठल रखूंगी, क्योंकि डंठल में धनिया का टेस्ट होता है, ओरिजिनल जो टेस्ट होता है वो धनिया की, और जो इसके जो विटामिन वगैरह होते हैं वो डंठल में ही होते हैं। आप चाहे पत्ते मत डालो, डंठल बारीक बारीक काट के डाल दो, सब्जी में टेस्ट आ जाता है धनिया का। इसीलिए डंठल कभी फेंका ना करें, ऐसे धो के कच्चे कच्चे डंठल सारे को काट लिया करें छोटे छोटे। ये मैंने धनिया भी बारीक बारीक काट लिया है, क्योंकि ये पराठे में ऐड करूंगी। चटनी का धनिया अलग है, तो ये इसको भी मैंने अलग रख दिया। अब मूली को मैं क्या करूंगी, मैंने छील लिया, छील के मैंने साइड में मूली को मैंने धो लिया अच्छे से। 3 मूली लिए मैंने, 4 मेंबर के लिए बहुत है 3 मूली, यदि अच्छी साइज की है तो। यहाँ मूली को मैंने धो के ये क्रश कर लिया। मैं क्रश कर रही हूँ मूली को। मूली के पराठे 2 तरह से बनते हैं, एक बॉईल करके और एक क्रश करके।
यहाँ क्रश करी हुई मूली को बॉईल नहीं करेंगे, और एक होता है कि बारीक बारीक काटो और उसको बॉईल करो और फिर उसका पानी निकाल लो। यहाँ मैं मूली को कस रही हूँ, कस के मैं इसको निचोड़ूंगी। ये जो ऊपर का पोर्शन है वो हटा दिया था, तो इसको भी मैंने क्रश कर लिया है। ऐसे करके मैंने तीनों मूली क्रश कर ली है। देखो सारी मूली क्रश कर ली, इतनी क्वांटिटी हो गई है, पर अभी ये थोड़ी सी हो जाएगी। देखो कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं क्या करूंगी, इसको एक बाउल में डाल के थोड़ा सा नमक मिला के 2-3 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। तो ये मूली क्या करेगी, पूरा पानी छोड़ देगी। उस पानी को अपन फेंकेंगे नहीं, क्योंकि कई क्या करते हैं पानी को फेंक देते हैं। मैंने यहाँ पानी को फेंका नहीं, क्योंकि ओरिजिनल टेस्ट चाहिए तो आप आटे में, मूली आपकी धुली हुई तो फिर आपको डर किस बात का है। अच्छे से मूली को धो लो, फिर मैं आटे में वही पानी डालूंगी जो इस मूली से निकलेगा, बाकी नॉर्मल पानी डालूंगी। यहाँ मैंने नमक ऐड कर दिया, अच्छे से मिला दिया। अब ये मूली अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगी। देखो नमक ऐड करते ही मूली मतलब चिपचिपी होने लग गई, पानी छोड़ने लग गई। ये मैंने 2 मिर्ची लिए हरी, जिनके बीज काट दिए हैं मैंने। अब मिर्ची को भी मैं बारीक बारीक काट लूंगी। चीरा देके बिल्कुल बारीक करूंगी ताकि पराठे में अच्छे से ऐड हो जाए। ये मैं मिर्ची काट रही हूँ। यहाँ मैंने मतलब लहसुन और प्याज नहीं डाला है, क्योंकि लहसुन और प्याज सिर्फ इसमें आलू के पराठे में और इनमें अच्छा लगता है, मूली के पराठे में लहसुन अच्छा नहीं लगता। तो ये मैंने मिर्ची भी काट लिया, धनिया काट लिया, मूली के पत्ते भी काट लिया, मूली क्रश कर ली, सारे काम कर लिए मैंने। अब मैं मूली को निचोऊंगी। यहाँ मैं निचो के मैं पानी निकाल रही हूँ। देखो इतना पानी निकल रहा है आराम से। ये पानी फेंकेंगे नहीं, क्योंकि मूली का जो पूरा कस है वो पूरे विटामिन सब इसी पानी में है। तो ये मैंने मूली निचोड़ ली। अब ऐसे करके मैं सारी मूली निचोड़ूंगी। ये निचोड़ रही हूँ, जैसे जैसे निचोड़ रही हूँ पानी निकल रहा है। पानी निकालना जरूरी है, क्योंकि यहाँ अपन बॉईल भी नहीं करेंगे, तो ये पानी निकालना बिल्कुल सूखा करना जरूरी है। देखो मैंने निचोड़ ली, पूरी मूली निचोड़ ली है मैंने। अब मैं क्या करूँगी, एक फ्राई पैन लूँगी और फ्राई पैन में हल्का सा मतलब 2-4 मिनट में मूली को और मूली के पत्ते को थोड़ा सा रोस्ट मतलब थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, हल्का सा नम कर लूँगी, पका लूँगी मतलब मैं। तो यहाँ मैंने मूली निचोड़ ली, पानी मैंने साइड में रख दिया है। इसी पानी से मैं आटा लगाऊंगी। तो ये क्या किया कि देखो मैंने कढ़ाई ले ली है। अब कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ये मैंने ऑयल डाल दिया, इतना सा ही ऑयल डालूंगी जब मिनिमम ये हद से ज़्यादा ये 2 टीस्पून ऑयल है। ये मैंने हींग ऐड कर दी, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करूंगी हींग, क्योंकि हींग यहाँ डालोगे तो पूरा टेस्ट आएगा मूली में। तो यहाँ मैंने पहले मूली के पत्ते ऐड कर दिए, क्योंकि मूली के पत्ते मूली से ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो यहाँ मैंने मूली के पत्ते ऐड कर दिए। इनको मैं थोड़ा सा पका रही हूँ कम टेम्परेचर पे, मतलब मैंने गैस का फ्लेम कम कर रखा है और मैं इनको पका रही हूँ। देखो जैसे जैसे मूली के पत्तों में जो ताप लग रहा है वैसे वैसे ये थोड़े से नम हो रहे हैं, सॉफ्ट हो रहे हैं मतलब। तो इनका जो डंठल होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो उसको थोड़ा सा 2 मिनट पकाना जरूरी है। यहाँ मैं मूली ऐड कर दूंगी, क्योंकि मूली का भी हल्का सा कच्चापन निकल जाएगा और थोड़ी सी नरम हो जाएगी। ये मूली डाल दी मैंने। अब थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हिलाऊंगी और थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा दूंगी मैं। यहाँ मैं हिला रही हूँ ताकि थोड़ा सा ये नम हो जाए, मूली भी सॉफ्ट हो जाए। ये मैंने ढक्कन लगा दिया 1 मिनट के लिए। ये मैंने हटा दिया ढक्कन। अब मैं देखो थोड़ी सी मूली भी पक गई है और पत्ते भी अच्छे से मैश हो गए हैं और थोड़े से नरम हो गए हैं। इससे क्या आपका पराठा फटेगा नहीं। मूली के पत्ते आप जब पराठा खाओगे तो कचर कचर भी नहीं बोलेंगे, ना मूली बोलेगी, क्योंकि आप कच्ची मूली डालते हो तो वो कचर कचर बोलती है और फिर वो टेस्ट नहीं आता जो एक ओरिजिनल टेस्ट होना चाहिए। और पत्ते भी जब आप पत्ते डालोगे, या तो आप पत्ते डालोगे ही नहीं या डालोगे तो कचर कचर भूलेंगे। इसीलिए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ऐसे पका लो। नमक 3 जगह ऐड हो गया, एक आटे में ऐड हो गया, एक मूली में ऐड हो गया और एक मूली का पहले पानी निकला था तब ऐड हो गया। तो आपको इसी प्रकार से क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नमक ऐड करना है, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ऐड करिए। इसलिए ये मैंने इसको 5 मिनट के लिए पका के निकाल लिया है प्लेट में। ज्यादा मसाला कुछ ऐड नहीं करूंगी। मैंने यहाँ पे सौंफ ऐड करी है, अजवाइन क्रश कर मतलब मसल के ऐड करी है। देखो ये मूली को मैं रख रही हूँ, ये मैंने प्लेट में मतलब थोड़ा सा छीदा कर दिया, इसकी भाप निकल जाए। और यहाँ मैं अब सौंफ ऐड कर दूंगी, 2 छोटी चम्मच, 2 चम्मच सौंफ ऐड करूंगी।
और इसको सीधा करते हैं ताकि इसकी भाप निकल जाए। प्लीज मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करेगा मेरे पराठे कैसे लगे। ये मैंने सौंफ ऐड कर दी, 2 चम्मच ऐड कर दी, ज्यादा नहीं, बस 2 चम्मच पर, क्योंकि सौंफ नहीं होगी तो पराठे में टेस्ट नहीं आता। मूली के पराठे में सौंफ होना, अजवाइन होना बहुत जरूरी है। आप लहसुन प्याज मत डालो। ये मैंने डाल दी, अजवाइन डाल दी, सौंफ डाल दी, नमक मैंने पहले ही ऐड कर दिया। ये मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया। अब मैं क्या, ये मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया और ये मैंने मोटी मिर्ची जो पिसा के रखते अपन पराठे के लिए वो वाली ऐड कर दी। जो बारीक पिसी हुई मिर्ची है वो बाद में ऐड करूंगी, पहले मैंने मोटी मिर्ची ऐड करी है। ये मैंने अमचूर पाउडर चाट मसाला ऐड कर दिया और अमचूर पाउडर भी डालूंगी मैं। ये हल्दी ऐड कर दी मैंने 1/4 चम्मच। हल्दी से पराठे में कलर आएगा, आप हल्दी नहीं डालोगे तो पराठे में कलर नहीं आएगा, नॉर्मली लगेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। ये मैंने थोड़ा सा, आधी से थोड़ा सा ज्यादा चम्मच मैंने धनिया ऐड किया है। धनिया इसलिए ऐड किया कि यदि मूली में थोड़ा सा भी कोई पानी रह गया हो या बन गया हो तो वो धनिया पानी सोख लेगा। धनिया का काम है पानी सोखना, क्योंकि वो पानी सोख लेगा तो मसाला वापस सूखा हो जाएगा। ये मैंने लाल मिर्ची ऐड कर दी है, नमक ऐड करा हुआ है ही, और ये मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी है, हरा धनिया ऐड कर दूंगी और मैंने थोड़ा अमचूर पाउडर ऐड करा है। यहाँ मैं सबको मिक्स कर लूंगी, अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखो मैं सब मसाले को अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि एक जान हो जाए, इनका सारा पूरा आपस में जो भी मसाला है आपस में मिक्स हो जाए, सबका टेस्ट बराबर हो जाए। देखो मूली पक भी गई है, मतलब भाप में खड़ी की खड़ी है, पत्ते भी हैं, तो मूली के पराठे अच्छे बनेंगे। तो यहाँ मैंने आटा लगा लिया, आटा लगा के आधे घंटा रेस्ट करा दिया आटे को। मैंने नॉर्मली लोई तोड़ी है जितनी पराठे के लिए होनी चाहिए। देखो इतनी ही लोई तोड़ी है मैंने। यहाँ मैं लोई को थोड़ा सा बेल लूंगी। आप चाहो तो कचौरे के जैसे हाथ में भी कर सकते हो, फिर मैंने बेल लिया थोड़ा सा, बस इतना ही बेलूंगी, ज्यादा नहीं बेलूंगी। अब थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, इतना भी इसलिए क्योंकि मूली है तो मूली को फैलाने के लिए जगह चाहिए लोई में। तो यहाँ मैं मसाला ऐड कर रही हूँ, आप आपके आवश्यकता के अनुसार ऐड कर सकते हो। यदि आपने इसी तरीके से मसाला बनाया तो आप कितना भी मसाला ऐड करो आपका पराठा फटेगा नहीं और फूलेगा। देखो मैंने इतना मसाला ऐड करा है। मैं इसको लॉक कर दूंगी रोटी को, मतलब पराठे को। देखो ऐसे लॉक करो आप, ऐसे लॉक करके ऊपर का आप निकाल भी सकते हो, नहीं तो प्रेस देके दबा भी सकते हो। निकालने से क्या है कि ये लॉक हो जाता है अच्छे से, दबाओगे तो खुलने का भी चांस रहता है। तो यहाँ मैंने लोई ले ली, मसाला भर दिया। अब मैं इसको नॉर्मली बेलूंगी, देख लें कहीं से भी मसाला नहीं निकलेगा। यहाँ हल्की सी गैस बन जाती है, मतलब इसमें हवा हो जाती रह जाती है, तो आप हल्का सा कनौर से तोड़ो और हवा निकालो और वापस बंद कर दो। मैंने भी ऐसे ही किया। देखो मेरा पराठा अच्छे से बिल रहा है, कहीं से भी मेरा मसाला नहीं निकला, कहीं से भी पराठा फटा नहीं है, देखो, और फूलेगा भी। तो ये मैंने दूसरा लोई ले ली है, दूसरी सेम साइज ली है मैंने, और इसमें भी यही मसाला भर के बताती हूँ मैं। देखो बस इतना ही बेलूंगी, क्योंकि इतना इसलिए क्योंकि मसाला ज्यादा भरना है, मसाले को फैलने के लिए जगह चाहिए। मैं पराठे हमेशा बताती हूँ कि मैं ऑयल में बनाती हूँ, मैं घी में नहीं बनाती। हमारे घी में कोई नहीं खाता, तो पराठे मैं हमेशा ऑयल से ही बनाती हूँ। देखो मैंने लॉक कर दिया है पराठे को अच्छे से, सेम डिट्टो ये लॉक कर दिया। हल्का सा ऊपर से निकाल लूंगी, ये लो हो गया। अब मैं इसको भी बेलूंगी, देखो, और इसके भी गैस निकालूंगी। इसमें भी गैस है, देखना ये साइड में फूल रहा है, देखो ये गैस। यहाँ से मैंने हल्का सा तोड़ा, गैस निकाली, वापस लॉक कर दिया, पराठा फूलेगा भी, है ना। तो ये आपको आना चाहिए कि इसमें गैस भर रही तो ऊपर से फटेगा, इससे चाहे आप साइड से कनौर से तोड़ो, हवा निकालो और वापस लॉक कर दो। तो ये मैंने पराठा, दूसरा पराठा भी बेल लिया। देख लो कहीं से भी पराठा फूटा नहीं, कहीं से भी टूटा नहीं, कहीं से भी मसाला बाहर नहीं हुआ आया। तवा मैंने चढ़ा दिया, मैंने पराठा डाल दिया। अब मैं पराठे को पलट दूंगी, उधर से सिक गया है पराठा। देखो पराठा सिक रहा है, ये सिक गया, मैंने पलट दिया। पलटने के बाद उधर से भी सिकने लग गया पराठा। अब मैं धीरे धीरे चम्मच से प्रेशर भी देती जाऊंगी और ऑयल भी लगाती जाऊंगी। ऐसा नहीं कि आप खूब सारा ऑयल एक साथ ही ले लो और उसको फैलाओ, नहीं, आप थोड़ा थोड़ा ऑयल लीजिए और थोड़ा थोड़ा लगाइए, जिससे कि पराठा अच्छे से सिकता भी है, ऑयल भी ज्यादा नहीं होता, पराठा फूलता भी है। तो देखो मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ, और मैं जैसे जैसे प्रेशर दूंगी, अभी देखना कल्चर से प्रेशर दूंगी, पराठा फूल जाएगा।
हल्का सा के ये ऊपर से टूट गया क्योंकि चम्मच की कनौर लग गई, पर अभी फिर भी पराठा फूलेगा। देखो अभी मैं बताती हूँ। देखो कितना अच्छा सिक रहा है ना पराठा। अब देखो लोहे के तवे पे आप पराठा सेकोगे तो हल्की सी धुआं आएगी। देखो पराठा फूल रहा है। मैंने कलछे से दबा दिया साइड से। देखो पराठा पूरा पराठा फूल गया। फूल गया तो आप इसके दो परत आसानी से अलग कर सकते हो। यदि नहीं फूला है तो चिपक गई परत तो आप इसको खोल नहीं सकते। यही कारण है कि पराठा फूल जाता है तो फूलता है तो खुल जाता है, नहीं तो चिपक जाता है। ये पराठा कितना अच्छे से बेक हुआ। देखो ज्यादा ऑयल भी नहीं है तवे पे और कितना अच्छा सिका हुआ है, कितना कुरकुरा बना है। कुरकुरा बनाने के लिए मैंने इसमें 1 चम्मच राइस फ्लोर डाला, मतलब चावल का आटा डाला, इसलिए कुरकुरा बनाने के लिए। तो आप भी ऐसा कीजिए। आपको कुरकुरा पराठा चाहिए तो आप चावल का आटा मिला सकते हो। देखो दूसरा पराठा सिक गया है, ये भी फूलेगा, सेम डिटो फूलेगा। यहाँ मैं अब ऑयल लगाऊंगी, चम्मच से थोड़ा थोड़ा लगाते जाऊंगी, प्रेशर देते जाऊंगी। चम्मच के प्रेशर से ही पराठा फूल जाएगा। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी अच्छी लगे आपको, मेरा बनाने का मूली के पराठे बनाने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करेगा। और थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो सभी मेरी रेसिपीज को देखते हैं और कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, आप सभी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपकी। देखो मैंने पराठे पे ऑयल लगा दिया है। मैं थोड़ा थोड़ा, मैं बता रही हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाती हूँ। अब जैसे जैसे मैं चम्मच से प्रेशर कर देती जाऊंगी, ऑयल लगाती जाऊंगी, पराठा फूलता जाएगा। देखना भी। देखो जैसे जैसे मैं चम्मच से प्रेशर कर रही हूँ, प्रेशर दे रही हूँ, पराठा फूल रहा है। पूरा पराठा फूल गया। देखो फूल गया, कुरकुरापन भी आ गया पराठे में, पराठा फूल भी गया, पराठा कहीं से फटा भी नहीं, कहीं से मसाला बाहर भी नहीं निकला। ये सब सारी बातें जब आप इस प्रकार से पकाओगे, मूली को ऐसे बनाओगे, तभी ही सक्सेस होगी। देखो कितना अच्छा पराठा बना है, कितना टेस्टी बना है। देखो बन गया दूसरा पराठा, हो गया बेक। तो लीजिए दूसरा पराठा भी सीख गया। अब ऐसे ही सारे पराठे बना लीजिए, ऐसे ही लोई बनाइए, लोक करिए, बेलिए और फ्राई करिए। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मैंने सर्व कर दिया पराठा, 2 पराठे मैंने सर्व कर दिए, बाकी सीख रहे हैं। यहाँ साथ में मैंने चटनी डाली है। चटनी में मैं देसी घी गरम करके ऐड कर दूंगी, क्योंकि घी से मुझे चटनी बहुत अच्छी लगती है। जब हरे धनिया की, टमाटर की, लहसुन की चटनी और उसको आप गरम गरम पराठे पे डालिए, देसी घी डालिए, टेस्ट कुछ अलग सा आता है, अच्छी सी खुशबू आती है उसकी। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं ऐसे ही खाती हूँ चटनी। देखो मेरे पराठे और मेरी चटनी। पराठे को खोल के बताती हूँ, आप हाथ से तोड़ोगे तो थोड़े साइड से, मैंने नाइफ से कर दिया। देखो पूरा पराठा अलग से, बिल्कुल 2 परत अलग हो गई, यानी कितना अच्छा पराठा बना है। देखो और कितना सारा मसाला है, फिर भी पराठा कहीं से फूटा नहीं।